अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में जिसका नाम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें समझने वाली हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले जो वर्ड मैट्रिक्स है उसको डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास अब हमें पहले पता होना चाहिए कि रियल नंबर्स क्या हैं। तो रियल नंबर्स का मतलब ये है कि हमारे पास एक रियल लाइन होती है और उसमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जितने भी नंबर इनके दरमियान में आ जाएं, ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। अब वो कहता है कि इन रियल नंबर्स को हम लोगों ने किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं मैट्रिक्स में। वो ये भी हम सोच सकते हैं कि रियल नंबर्स का मैट्रिक्स के अंदर क्या काम। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग देखेंगे कि हमारे पास रियल नंबर्स ले लेते हैं, जैसे 0, 2, 4, 5। ये कोई से भी हम लोगों ने 4 रियल नंबर्स लिए हैं। अगर ये इनक्लोज्ड हो जाएं किसी ब्रैकेट के अंदर और उस ब्रैकेट में बी स्क्वायर, आपके लेवल पे इसको स्क्वायर ब्रैकेट से यूज़ किया डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है, हमारे पास हम लोगों ने मैट्रिक्स डिफ़ाइन किया कि मैट्रिक्स का मतलब है कि कुछ हमारे पास रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स को इनक्लोज कर दिया जाए किसी ब्रैकेट के अंदर। जब इस तरह की फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम लोग डिफ़ाइन करते हैं व्हाट इज़ मेंट बाय रो। एक मैट्रिक्स के अंदर रो क्या है और कॉलम क्या है? एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 1, 2, 4, 5। तो जिसकी हॉरिजॉन्टल लाइन को, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसको हम रो कह देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको रो कहा जाता है। और सिमिलरली अगर हमारे पास एक कॉलम है -1, 2, 4, 5, तो इसको जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मोस्टली ऑर्डर को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाता है, ये हम लोगों ने देखना है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है इन सिंपल वर्ड, यहाँ तो हमारे पास m×n ये डेफिनेशन है, इस फॉर्म में इसको डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इसको इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, m/n। ऑर्डर का मतलब है कि m का मतलब है नंबर ऑफ़ रोज़ और n का मतलब है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब जब हमारे पास m हम लोगों ने देखना है, एक एग्जांपल से देख लेते हैं।
ये हम लोगों ने एक मैट्रिक्स लिया। अब इस मैट्रिक्स में हमारे पास m को हम नंबर ऑफ़ रोज़ कहेंगे और n को नंबर ऑफ़ कॉलम। नंबर ऑफ़ रोज़ इसको कहा जाता है, एक ये रो है, ये R1, और एक ये रो है R2। तो कितनी रोज़ हो गई? 2 रोज़। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, C1 C2 C3। तो 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, और या फिर 2/3।